ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम जय जय राम। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे गणपति की जय। शिव पुराण की जय। मेरे शिव पुराण की जय। 5 कृत्यों का आदि पादन प्रणव एवं 5 अक्षर मंत्र की महात्म ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्ष्य क्या हैं? यह हमें दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं शिव भोले कहते हैं ब्रह्मा विष्णु से कि मेरा ये कर्तव्य समझना बहुत मुश्किल है। कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध संसार की रचना आरंभ है। उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुशीतल रूप से रहना ही उनका शीतलती है। उनका विनाश ही संहार है। प्राणियों के अतिक्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। शिव शंकर भगवान कहते हैं, अगर इस संसार से मुक्त और इनसे छूट जाता है जो मोह माया से, वो मेरे आश्रय हो जाता है, मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 यह संसार का विस्तार करने वाला है। 5 मुझ में ही आचल भाव से शीतल रहते हैं। शिव बोले कहते हैं कि ये 5 मंत्र जो हैं वो मेरे ही में शीतल रहते हैं। मेरे भक्त भजन इस 5 कृतियों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, शीतल जल में, संहार अग्नि में, तीरो भाव आयु में और अनुग्रह आकाश में शीतल हैं। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। भगवान कहते हैं आकाश धरती पाताल चारों 5 जगह सारे जगह मैं हूँ। जल से सबकी बुद्धि होती है। जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है। आयु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको ग्रहित करती है, विद्वान करती है। शिव शंकर भगवान कहते हैं कि अग्नि अगर आग लग जाए तो सब कुछ को जला देती है, और अगर तूफान आ जाए तो सबको हवा के बहाव ले जाती है, और अगर आकाश सबको अनुग्रह हित करता है, मतलब सबको शीतलता देता है। विद्वान पुरुष को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इस 5 कृतियों को
भर हवन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने सृष्टि और शीतलती नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, वह दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझ में से प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वह रूप, भेष, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, ओकार वाचक है और वह मैं वाचय हूँ। वह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवती मुख से आकर का पश्चिम मुख से उकार का दक्षिण मुख से मकर का पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नंद का प्रगटय हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओकार का विस्तार हुआ है। उन सभी अवयव से एकीभूत होकर वह नाम रूप आत्मा सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्राण मंत्र से व्याप्त है। वह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से 5 अक्षर मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार दी क्रमस्य और मकर दी क्रमस्य प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र है। इस 5 अक्षर मंत्र से अमृत का वर्णन प्रकट हुआ है। बच्चों, शिव जी का मंत्र 5, ये जो 5 अक्षरों का मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पांच अक्षर मंत्र से अमृत का वर्णन प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाले हैं। उससे शिरो मंत्र सहित त्रिपदा ज्ञात्री का प्रगटय हुआ है। उस ज्ञात्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन सब मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं 5 अक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। शिव शंकर भगवान अपने मुख से कहते हैं कि जो मेरा ये 5 अक्षर का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसकी सारी क्लेश हटके उसके मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं, सिद्ध होती हैं। इस मंत्र से मुदय से भोग
और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाला और शुभ कारक मोक्ष पद हैं। शिव शंकर भगवान जी कहते हैं कि जो मेरा मंत्र ये 5 अक्षरों का लेता है, ओम नमः शिवाय, वो राजा बन जाता है, उसका सारा क्लेश मिट जाता है, वो स्वर्ग का द्वार खोल लेता है, वो मोक्ष का पादी बन जाता है। नंदीकेश्वर कहते हैं, तंदारत जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तर विमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रख कर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किए। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दीक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन्हें देवेश्वर जगत गुरु का सत्वान किया। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान ने उनके सिर पे चरण रख के मंत्र दिया गुरु दक्षिणा। गुरु धारण करवाया इनका, ब्रह्मा और विष्णु का। तो भगवान ने ये 5 अक्षर का मंत्र उनके कान में फूका। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको अथवा नमस्कार है। आप सर्व आत्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार हैं। आप प्रणय के चार्था हैं, आपको नमस्कार है। आप प्राण व लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। 5 ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आपके गुण और शक्तियाँ अंत हैं, आपको नमस्कार हैं। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सदा गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार हैं। इन पाघों द्वारा आपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, श्रद्धा अर्धा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणामों का जाप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला होता है। बच्चों, शिव जी ने कहा कि ये मंत्र 14 वाले दिन, शिव 14 वाले दिन अगर जाप किया जाए बैठ के 1 घंटा या आधा घंटा, तो इसका फल 10 गुना ज़्यादा होता है, देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आधा नक्षत्र में 1 बार किया हुआ प्रणव जाप कोटि गुना जाप का फल देता है। संक्रांति में अगर आप सुबह उठ के नहा धो के ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो कई कोटि गुना फल का जाप का फल मिलता है। आप लोगों को जरूर करा करो। मृगशिरा नक्षत्र का
अंतिम भाग तथा पूर्व पुण्य वारसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आधा आधा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए यह मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल मतलब सुबह ही प्रातः और सायंकाल मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। जो शिवलिंग का सुबह और शाम को और अर्धरात्रि को शिवलिंग का दर्शन करता है उसका बिगड़ा काम बन जाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। दर्शन मध्य चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशी थैवसीविनी अथवा प्रदोष यपनी लेनी चाहिए, क्योंकि पार्वतनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की है प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्ष पुरुष को चाहिए, मतलब जो मूर्ति रखता है या शिवलिंग रखता है तो शिवलिंग का पूजा जो करता है उसका 100 गुना फल मिलता है। शिव जी ने अपने मुख से ये कहा कि वह वेर मूर्ति से ही श्रेष्ठ समझे, कि वह वेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझ कर लिंग का ही पूजन करे। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का 5 अक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तो आप लिंग की पूजा करते वक्त ओमकार मंत्र से शिव जी का पूजा करें। 5 अक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की समित ही स्थापन करके अथवा दूसरों से भी स्थापन करवा कर उत्तम दीपमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव शंकर का शिवलिंग मूर्ति तो हर एक घर में होती हैं, क्योंकि अभी 2-4-5 साल हुआ, मेरे ख्याल से 7-8 साल की बात है, शिवलिंग सबके घर में रहा करता। लेकिन एक वीडियो ऐसी आई थी जो शिवलिंग को कोई पीपल के नीचे रख आया, कोई तिरा दिया, किसी ने तुलसी के नीचे रख दिया। मतलब पाप के भागी इतने बने इस संसार में, अपने घर से शिवलिंग को उठा के बाहर निकाल दिए। शिवलिंग हर एक गृहस्थी में होनी चाहिए, छोटी शिवलिंग होनी चाहिए, अंगूठा से थोड़ी सी छोटी। अंगूठा से अगर आप अंगूठा ही इतनी लाओ, अंगूठा से थोड़ी छोटी हो तो भी चलेगा। आप अपने घर में पूजन करा करो, क्योंकि जितना शिवलिंग का पूजा करोगे शिव जी उतना ही आपको कृपा बरसाएंगे आपके ऊपर। और आपके जो श्रद्धा हो, जो अंदर आत्मा में जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, शिव जी उसको पूर्ण करेंगे। आप देखो मूर्ति तो हर एक के घर में होती है, मूर्ति सजावट के वास्ते इंसान बनाता है, लेकिन जो पूजा के घर में मूर्ति रखो या शिवलिंग रखो उसको सुबह शाम जरूर पूजन किया करो। पूजन से बहुत ज़्यादा सुख शांति होती है घर में और अपनी मनोकामना की पूर्ण होती है, क्योंकि ये तो वो घरदानी है, जिस टाइम देते हैं उस टाइम छप्पर फाड़ के देते हैं। आप शिवलिंग की पूजा करा करो, ओम नमः शिवाय का जाप करा करो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, शिव पार्वती की जय। हे मेरे शिव भोले, ना मैं जानू पूजा पाठ, ना मैं जानू भक्ति। शिव भोले, मैं तेरे चरणों में पड़ी हूँ, दे दो मुझको मुक्ति। ना जानू मैं पूजा पाठ, ना जानू मैं भक्ति, तेरे चरणों में पड़ी भोले, तेरे चरणों में पड़ी भोले, दे दो मुझको मुक्ति। जय मेरे शिव भोले, जय मेरे शिव भोले।